तो गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने के साथ में इसके आंसर भी बताएंगे। तो आज हम 30/5 मई 2022 और उससे लगाए कम से कम 5 जून छठा महीने 2022 को बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ में इसके आंसर भी बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है दोस्तों। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आज का दिया है कि देश की दूसरी पंजीकृत हाइड्रोजन ईंधन कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया दोस्तों। ऑप्शन डी जो है केरल राज्य के ने किया, इसके मुख्यमंत्री ने पिनराई विजयन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को यहाँ देश में पंजीकृत होने वाली दूसरी हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है क्वेश्चन 2 आज का। इसमें क्वेश्चन 2 दिया आज का कि हाल ही में 150 इलेक्ट्रिक ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया दोस्तों। ऑप्शन ए जो है अरविंद केजरीवाल जो है इन्होंने रवाना किया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली के बारे में दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने, इस समय विनय कुमार सक्सेना बने, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इसमें दिया है कि पूछा गया इसमें आज का दिया है कि हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए किस राज्य में खोली गई दोस्तों। इस ऑप्शन सी जो है उत्तराखंड राज्य में खोली गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, दिया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ये स्थित है विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को विरासत स्थल पे फूलों की घाटी खोल दी गई है। फूलों की घाटी कम से कम 3962 मीटर उसकी ऊंचाई है दोस्तों, और लगभग कम से कम 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, आपको पता होना चाहिए। चलो फूल दिया आज का दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया दोस्तों। ऑप्शन बी जो है मिताली एक्सप्रेस को रवाना किया गया, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, दिया है इसमें भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नजरुल इस्लाम सुजून वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया आज का। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे NIC कहा जाता है उसके महानिदेशक कौन बने, तो ऑप्शन ए जो है राकेश गेरा बने, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसमें दिया है कि दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में मौजूद है। दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने, तो राजेश गेरा बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया आज का। इसमें दिया है कि किस राज्य में FASTRAC यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र राज्य में इसको लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि इसकी मेन थीम क्या है दोस्तों। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए निर्णय लिया है। जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या स्थापन की आवश्यकता है उन्हें RTO में जाना होगा। और महाराष्ट्र की परिवहन विभाग यानी कि 80 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, और अब यह 6 सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 आज का दिया है। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी यानी कि लिमिटेड जिसे NLRCL कहा जाता है, उन्होंने अपना CEO किसे बनाया दोस्तों। ऑप्शन बी जो है नटराजन सुंदर को बनाया, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों के संबंध CEO नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। दिया है कि अमेजन के CEO कौन बने हैं इस समय, तो एंडी जेंसी बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि जियो सावन ने अपना CEO किसे बनाया है, सहस मल्होत्रा को बनाया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि MD और CEO कौन बनी, तो जसरीन कोहली जो इसकी MD और CEO बनी है। इसमें दिया है कि लार्सन एंड टूब्रो के MD और CEO कौन बने हैं, तो इसके
एस एन सुब्रमण्यम जो है इसके CEO बने हैं। इसे दिया है P&G इंडिया के CEO कौन बने, तो LV वैद्यनाथन इससे CEO बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया इसका, दिया कि हाल ही में किस देश की सेना ने HUD-2 के मिशन लॉन्च किया दोस्तों। ऑप्शन सी जो है रूसी सेना इसको लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाए इसमें सही। इसे दिया है कि इस क्वेश्चन के पॉइंट क्या दिया है कि रूस देश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दिया है कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। दिया है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मुशस्तिन जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। इसमें दिया है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूसी रूबल जो है इसकी मुद्रा है। दिया है कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति है, आपको पता होना चाहिए।